सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लीजिए। हाँ, हो कर गई। दो। और जो स्टॉक आप ढूंढ सकते हैं वो यहाँ से ढूंढ सकते हैं। एनएसई के वेबसाइट पे आप जाएंगे सीधा, एनएसई इंडिया के वेबसाइट पे, और जब आप यहाँ पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि अगर अगर किसी सर ने, डिस्प्ले शो नहीं हो रही। अच्छा, हाँ, तो आप अगर आप एनएसई के वेबसाइट पे जाएंगे तो अगर आपको निफ्टी पॉजिटिव दिख रही है तो आपको पता होगा कि किसी एक या दो जो सेक्टर होते हैं वो सबसे ज्यादा पॉजिटिव होते हैं, या अगर निफ्टी नेगेटिव है तो कोई एक या दो पर्टिकुलर सेक्टर होता है वो सबसे ज्यादा जो है नेगेटिव होता है। तो निफ्टी अगर पॉजिटिव है तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा सेक्टर है वो जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव है, जो निफ्टी को ऊपर लेके जा रहा है, राइट। तो उसके लिए आपको, बहुत सारे विंडो ओपन हो गए, ठीक है। तो आप लोग चाहे तो फायर्स में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप लोग को ये एक स्कैनर मिल जाएगा जो कि बहुत अच्छा स्कैनर है, और ट्रेड करने के लिए भी फायर्स जो है वो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत फास्ट प्लेटफॉर्म है, आप लोग इस पर यूज कर सकते हैं। क्या हो गया जब वेबसाइट को ओपन नहीं है? एनएससी का वेबसाइट ही डाउन हो गया। तो मैं ये बोल रहा था कि इसके अलावा देखिए, चलिए मैं आपको प्री ओपन मार्केट के बारे में बता देता हूँ। कुछ स्टॉक जो है आप प्री ओपन मार्केट से आप जो है ढूंढ सकते हैं। उसमें आपको करना क्या होता है कि आप जो है यहाँ पे एनएससी के वेबसाइट पे जाएंगे और इस पे मार्केट डेटा पे जाएंगे और प्री ओपन मार्केट में जाएंगे। तो आपको पता है कि ट्रेडिंग शुरू होती है हमारे यहाँ 9:15 से, लेकिन 9 ओ क्लॉक से प्री ओपन मार्केट ओपन हो जाता है। आफ्टर मार्केट ऑर्डर जो है वो लगने स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप जो है प्री ओपन मार्केट से काफी स्टॉक आप निकाल सकते हैं कि वो कौन से स्टॉक है जो प्री ओपन मार्केट में बहुत ज्यादा ओपन या बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज्यादा नेगेटिव है। तो मार्केट डेटा में जाएंगे, यहाँ पे प्री ओपन मार्केट में जाएंगे, यहाँ पे निफ्टी 50 होगा बाय डिफॉल्ट। आप यहाँ पे जाकर निफ्टी, यहाँ पे सिक्योरिटीज इन एफएनओ सिलेक्ट करेंगे। सिक्योरिटीज इन एफएनओ का मतलब एफएनओ सेगमेंट के स्टॉक। जैसे एग्जांपल लीजिए, ये आपको दिख रहा है कि ये जो पेज आपको दिख रहा है, ये पेज जो है वो फ्रीज हो गया था 9:07 पे। देखिए मैं रिफ्रेश करूंगा, ये यही सेम पेज रहेगा, ये कोई भी डेटा चेंज नहीं होने वाला है। तो 9:07 पे आपको पता चल गया कि आज जो है बढ़िया मूवमेंट किसमें रहने वाला है। आज बढ़िया मूवमेंट रहने वाला है कोल इंडिया में, आज बढ़िया मूवमेंट रहने वाला है टाटा मोटर्स में, डीएलएफ में, नेस्ले इंडिया में और सन फार्मा में, बाई साइड के लिए। और सेल साइड के लिए आप यहीं से इसको सॉर्ट कर दीजिए। सेल साइड के लिए अच्छा मूवमेंट रहने वाला बायोकॉन में, बीईडीएल में और अदानी नेट में, एसीसी में। तो यहाँ से कुछ स्टॉक आप जो है निकाल सकते हैं जिसमें आप ट्रेड कर सकते हैं मार्केट के ओपन होते ही। 9:15 से 9:30 के बीच का जो टाइम होगा इसमें सबसे ज्यादा मूवमेंट रहने वाला है। तो फिर से बोलूंगा, बाई करना है या सेल करना है, ये डिसीजन आप प्राइस एक्शन के हिसाब से लेंगे। यहाँ से सिर्फ आप सिर्फ स्टॉक ही लेंगे। बहुत सारे स्टॉक ऐसे होंगे तो यहाँ से आपको पॉजिटिव दिख रहे हैं, लेकिन खुलेंगे वो ऊपर, ऊपर ओपनिंग देके फिर नीचे गिरना स्टार्ट कर देंगे, आप ऊपर में बाई करके फिर फंस जाएंगे। तो यहाँ से आपको सिर्फ उन स्टॉक्स का नाम मिलेगा जहाँ से आपको, जहाँ पे आपको अच्छी जो है मूवमेंट देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके अलावा मैंने बताया आपको कि एक होता है, देखिए इन सब चीज़ों को मैं लिख नहीं रहा हूँ, तो आई एम श्योर कि आप लोग टॉपिक वाइज अगर आप नोट कर रहे हैं या आगे जब रिकॉर्डिंग को देखेंगे तो आप नोट कर लेंगे कितने तरीके हो चुके होंगे अभी, ठीक है। मेरे ख्याल से 7वां तरीका है ये जो मैं बताने जा रहा हूँ, कि अगर मार्केट पॉजिटिव है तो कोई एक इंडेक्स होगा जो पॉजिटिव होगा, और अगर मार्केट नेगेटिव है तो कोई एक इंडेक्स होगा जो नेगेटिव होगा। तो इंडेक्स देखने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ लाइव मार्केट में जाएंगे और इंडेक्स पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। एक पुराने वेबसाइट पे हमें भी, तो आप इंडेक्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि निफ्टी 50 आज कितना पॉजिटिव है, परसेंटेज चेंज आपको दिख रहा है कि +90% पॉजिटिव है। और लाइव मार्केट में ये हमेशा जो चेंज होता रहेगा, राइट। तो अगर मान लीजिए आप दोपहर के 11-12 बज चुके हैं और आपको पता करना है कि जो है मैं कौन सा स्टॉक में ट्रेड करूँ, तो आप देखेंगे कि निफ्टी अगर पॉजिटिव है तो आप यहाँ इंडेक्स पर जाएंगे और आप इंडेक्स पर चेक करेंगे कि कौन सा इंडेक्स है जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव है। जैसे अभी देखिए निफ्टी बैंक बहुत पॉजिटिव है, निफ्टी ऑटो उसके बाद पॉजिटिव है, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज भी पॉजिटिव है। तो अगर पॉजिटिव है तो आपको बाई साइड रहना है, फिर आपको चेक करना है कि कौन सा सेक्टर जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव है। तो आपको दिख क्या रहा है कि सेक्टर वाइज निफ्टी रियलिटी जो है सबसे ज्यादा पॉजिटिव है, तो आप इस पे क्लिक कर देंगे तो आपको निफ्टी रियलिटी के जितने स्टॉक्स है वो आपको यहाँ पर शो करने स्टार्ट हो जाएंगे।
ठीक है, और आप इसमें जो है पोजीशन अपनी बना सकते हैं इंट्राडे, जैसे आईबीआर, आईबी रियल एस्टेट है, शोभा, गोदरेज प्रॉपर्टीज है, डीएलएफ है, ओमिक्स है। तो आप इन सबके इनमें से जो है टॉप 2-3 जो स्टॉक्स हैं उसको आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं और वहाँ पे भी अपनी बाई पोजीशन बना सकते हैं, थोड़ा-सा डिप होने पे, राइट? तो फिर से मैं बताऊँगा कि अगर कोई सेक्टर पॉजिटिव है तो उसके स्टॉक पॉजिटिव है तभी सेक्टर पॉजिटिव है, और निफ्टी भी पॉजिटिव है तो आप बाई साइड की अगर आपको इस इन स्टॉक में बाई करना है तो सबका सबका जो है सबके नाम अपने वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे और सबका चार्ट देखेंगे और प्राइस एक्शन के हिसाब से आप वहाँ पे पोजीशन बनाएंगे, ठीक है? तो इतने सारे तरीके हैं, जनरली इतने सारे तरीकों की जरूरत पड़ती नहीं है। अगर आप लाइव मार्केट में बैठे हुए हैं तो फायर्स में जो आपको स्टॉक्स बार बार जो पॉपअप हो रहा है वहां से आप देख सकते हैं, सेक्टर भी देख सकते हैं, फायर्स में भी ऑलरेडी सेक्टर होता है, आप वहां भी सेक्टर देख सकते हैं, या फिर आप सिर्फ चार्ट को स्क्रॉल करते रहे, यहाँ पे 2 वॉच लिस्ट है, आप चार्ट को बार बार स्क्रॉल करके देखते रहे तो आपको बहुत सारे स्टॉक्स दिख जाएंगे जहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है, ठीक है? जैसे आईजीएल है, अब आईजीएल देखिए कि पहले ये एक रेंज में था, इसने रेंज का ब्रेकआउट दिया था, फिर से ये रेंज में आ गया है। तो आईजीएल कभी भी अगर इस रेंज का ब्रेकआउट फिर से देता है ना 494 के रेंज को, तो फिर से एक अच्छी बाइंग आएगी। आप लाइव मार्केट में बैठकर ट्रेंड लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, चैनल ड्रॉ करते रहेंगे तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है? सर एक ओमेक्स का स्टॉक है, उसको बाय कर सकते हैं क्या? क्योंकि कोविड से पहले वो 222 रुपए का स्टॉक था और उसने 59 का लो लगाया है, तो अभी 81 82 पे चल रहा है वो। देखिए ओमेक्स का जो काम है वो अगर आप अगर इसमें रहते हैं, आप रियल दिल्ली में इस्टेट रहते का हैं सर। शायद ना, आप दिल्ली से है ना हाँ राहुल जी। सिंह जी? तो हाँ जी ओमेक्स के सर। ज्यादातर मॉल है या फिर जी जी। नहीं, थिएटर्स, फरीदाबाद से। मतलब वही दिल्ली एनसीआर हुआ। तो ये देखिए इसकी जो हाँ जी। ये जब तक जो है लॉकडाउन पूरी तरह से ओपन नहीं होता है तब तक इसका कोई बहुत ज्यादा जो है संभावना आप इससे आप जो है बहुत ज्यादा उम्मीद इससे आप नहीं रख सकते हैं कि इसमें जो है अच्छी जो है मूवमेंट आएगी। कल से फिर थोड़ा सा लॉकडाउन, हल्का भी लॉकडाउन होगा तो इसकी हालत खराब हो जाएगी। वैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अगर 1-2 साल आप इसको होल्ड कर सकते हैं तो अच्छा स्टॉक है ये। देख रहे हैं आप, ये ओके। जब डाउन हुआ तो यहाँ तक हुआ, लेकिन आपने यहाँ बाई किया और कल को जो है कोई बहुत पॉजिटिव हम्म। न्यूज ना आए, थिएटर्स ओपन ना हो, ठीक है, या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हाँ जी। को कुछ ज्यादा आजादी नहीं हो तो फिर से ये आ जाएगा वापस अपने लेवल पे, राइट? वैसे ये बहुत अच्छा स्टॉक है, मुझे तो प्राइस एक्शन के हिसाब से नहीं, बहुत मतलब बढ़िया एक लगता दो है। साल के लिए कह रहा था, एक दो बिल्कुल, साल के लिए अगर होल्ड करता हूँ तो। परफेक्ट परफेक्ट। ओमेक्स के पास में प्रॉपर्टी इतनी है कि ये स्टॉक हम्म। कभी भी नीचे नहीं जाने वाला है। जैसे डीएलएफ जी जो जी। है कभी भी नीचे नहीं जाएगा, मतलब बैंकरप्ट नहीं होगा, वैसे ये भी नीचे नहीं जाने वाला है। आप ओमेक्स को बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल बाय कर सकते हैं, और स्पेशली इस प्राइस पे। इसका चार्ट देख रहे हैं आप, डेली चार्ट पे कहाँ बिल्कुल सपोर्ट पे खड़ा है, हम्म। ठीक है? मैं आपको दो ओके चार सर। बातें और बता दूं, जैसे एग्जांपल लीजिए, बहुत सारे जो है आपके पास में मैंने बताया था, मैं जो यूज करता हूँ, मैं यूज करता हूँ स्क्रीनर.इन, फ्री वर्जन यूज करता हूँ मैं। तो स्क्रीनर.इन पे आपको ना किसी भी स्टॉक की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तभी ओमेक्स की बात चल रही है, मैं ओमेक्स यहाँ टाइप करता हूँ, ओमेक्स लिमिटेड। आप इस कंपनी के बारे में सब कुछ यहाँ पढ़ सकते हैं। 1500 करोड़ की कंपनी है, करंट मार्केट प्राइस 81 है, इसका 52 वीक, इसका लाइफ टाइम हाई 222 का है, 60 का इसका लो है, और इतना छोटा स्टॉक है कि पीबी तो जानने की जरूरत है नहीं। कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेट, स्टॉक इज ट्रेडिंग 1 टाइम इट्स बुक वैल्यू। कंपनी बिल्कुल अपने बुक वैल्यू पे आई है, ठीक है? इसके कौन सा है, क्या क्या है इसके नेगेटिव पॉइंट है, इसके पॉजिटिव पॉइंट, इसके इससे कॉम्पिटिटर कौन कौन सा है, तो आप यहाँ पे सारे कॉम्पिटिटर मिल गए। तो अच्छी बात क्या है कि आप ओमेक्स बाई करें, डीएलएफ बाई करें, गोदरेज प्रॉपर्टीज बाई करें, ओबेरॉय रियलिटी बाई करें, फिनिक्स मिल्स बाई करें, ये सब आपका डिसीजन हो, क्योंकि आपको ये पता चल गया है कि इस पेज पे आने के बाद में कि ओमेक्स के कॉम्पिटिटर कौन कौन से हैं। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, इसके रिजल्ट पढ़ सकते हैं यहाँ पे आप, ओमेक्स के प्रॉफिट लॉस आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, इसका बैलेंस शीट यहाँ पे आप देख सकते हैं, कैश फ्लो, ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न, इसमें प्रोमोटर के पास में कितना शेयर है ये देखिए। प्रोमोटर के पास अभी भी 75% है, और इसके प्रोमोटर कौन कौन है? सुनील गोयल, रोहतक गोयल, सुषमा गोयल, ये सब फैमिली वाले भरे पड़े हैं। गिल्ड बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड, ड्रीम होम डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। एफआईज का भी पैसा है, एफआई कौन कौन सा है? एलारा इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड लिमिटेड, नोमुडा सिंगापुर लिमिटेड, मार्शल ग्लोबल कैपिटल। टीआई में कौन कौन सा है? एलआईसी का पैसा इसमें लगा हुआ है। अगर एलआईसी का पैसा इसमें लगा हुआ है यानी कि ये कंपनी अच्छी है। आप बिल्कुल, अब ये नाम देख के तो बिल्कुल बोलूंगा बाई कीजिए। पब्लिक के पास में सिर्फ 12% इसका शेयर है,
तो ओमिक्स अब मैं ये स्पेशली स्किनर.इन पे आने के बाद मैं बोलूंगा कि बिल्कुल आप लीजिए। एक और वेबसाइट है जिसको मैं फॉलो करता हूँ, tickertip.in पे मैं जाता हूँ। यहाँ पे जो है आपको बहुत सारी जो है ना इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल लीजिए, आपको आप अपना स्क्रीनर बना सकते हैं। जैसे कल को मैं सोचूं कि अब देखिए मैं फिर से अब ये स्विंग ट्रेड के लिए मैं एक बात कर रहा हूँ कि अगर आपको एक स्क्रीनर बनाना है, ठीक है, तो आप जैसे एग्जांपल लीजिए, आज मैं ये देख रहा था कि मुझे अगर बहुत पैसे बनाने हैं तो मुझे स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, राइट। और स्मॉल कैप में अच्छी कंपनीज ढूंढनी पड़ेगी, लॉन्ग टर्म में इसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो मैं काम करता हूँ, मैं ऐसी कंपनी को ढूंढता हूँ जो 100 करोड़ से कम की हो। तो मैंने 100 करोड़ डाल दिया, राइट, यहाँ पे 100 करोड़ और स्मॉल कैप, और उसमें मैं फिल्टर कर देता हूँ। या अगर आपको सेक्टर चाहिए तो सेक्टर भी दे सकते हैं। जैसे एग्जांपल लीजिए, मुझे ऐसा लगता है कि वो सारी कंपनी जो रियल स्टेट की है या आईटी कंपनी जो 100 करोड़ से कम की है, अगर वो अच्छी कंपनी मुझे मिल जाए तो मैं जो है उसमें अच्छा पैसा बना सकता हूँ। ठीक है, तो देखिए मैं फिर से बोलूंगा, इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग एक बहुत ही टफ जॉब है, बहुत ही हार्ड काम है। जितना जितना हार्ड आम जॉब होता है उतना ही हार्ड इसमें होता है। दूसरों की बात सुन के वो जो बच्चे कहते हैं कि यूट्यूब पर गए या किसी न्यूज चैनल पे गए और उसने ये बोल दिया कि ये ले लो तो मैंने ले लिया, और फिर जैसे उसने बोला ये ले लो मैंने ले लिया, उसके बाद ये नीचे आ गया, तो ये सब आपके साथ चलता रहेगा। लेकिन अगर आप एक पक्के वाले ट्रेडर है तो आप किसी की बात नहीं सुनेंगे, बोलेंगे भैया जो सामने वाला जो जितनी मेहनत कर रहा है उतनी मेहनत मैं भी करूंगा, मैं खुद के अपने स्टॉक ढूंढूंगा। और कितना इजी है स्टॉक ढूंढना, देखिए फिंगरप्रिंट पे है। आपके हिसाब से अगर कोई पूछे कि आपके हिसाब से कौन सा ऐसे स्टॉक है, कौन सा ऐसा सेक्टर है जो आगे चलने वाला है, जैसे मैं बोलूँ कि मैं मुझे लगता है कि हमारे जैसे जैसे हमारा देश तरक्की करेगा वैसे वैसे हमारे यहाँ शराब ज्यादा पिएंगे लोग, ठीक है, जो कि नॉर्मल सी बात है। तो मुझे लगता है कि अगर मैं अल्कोहल इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करूँ तो मुझे पैसे अच्छे बनेंगे आने वाले 10 साल में, क्योंकि 10 साल में लोग जो है लोगों के पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, देश तरक्की करेगा, तो लोग शराब भी महंगी पिएंगे। ऐसी ऐसी सिचुएशन में हमारे यहाँ जो है शराब की कंपनी में इन्वेस्ट करना ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो अब आप सोचेंगे कि ठीक है, लेकिन शराब की कंपनी कौन सी है? इंडिया की सबसे बड़ी शराब की कंपनी है यूबीएल, यूनाइटेड ब्रूअरी लिमिटेड, जो ऑलरेडी बहुत कई कई गुना रिटर्न लोगों को दे चुके हैं। तो यूबीएल में आप ट्रेड कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको वेल्थ बनाना है कि आपका 1 रुपया 1000 बन जाए, तो उसके लिए जो है आपको अभी से जो है वैसे छोटी कंपनी को ढूंढना पड़ेगा, जिसका मार्केट कैपिटल अच्छा है, जो डेट फ्री हो और जिसकी मैनेजमेंट अच्छी हो। तो आपको रिसर्च करना पड़ेगा। उस रिसर्च को करने के लिए पहले क्या करना होता था, लोगों को कंपनी विजिट करनी पड़ती थी, लोगों को कंपनी को लेटर लिख के उनका बैलेंस शीट मंगवाना पड़ता था, बहुत मेहनत होती थी। अगर आप सोचिए, अगर आप वॉरेन बफेट के टाइम में रहते तो आप तो शेयर मार्केट में आते ही नहीं, क्योंकि वहां पे कोई भी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन तो था नहीं। सब कुछ आपको एक लेटर लिखना है कंपनी को, कंपनी वाला आपसे 100 क्वेश्चन पूछेंगे, उसको आंसर करना है, उसके बाद वो अपने बैलेंस शीट भेजेंगे, फिर आप उसको रीड करेंगे पेपर बाय पेपर, पेज बाय पेज। उसमें भी सारी इन्फॉर्मेशन उस तरह से नहीं होगी जिस तरह से आप चाहते हैं उसको देखना। ठीक है, आप उसको जो है सही तरीके से आप उसको एडजस्ट करेंगे, फिर आप पढ़ेंगे। अब क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन है। आपको जो लगता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपकी नॉलेज जिस फील्ड में अच्छी है, कुछ लोग मैकेनिकल इंजीनियर होंगे, तुमको लगता है कि ऐसी कंपनी में ढूंढूं जो अच्छी मशीनरी बनाती है। कुछ लोग फाइनेंस में अच्छे हैं, तुमको लगता है कि ऐसी छोटी कंपनी में ढूंढूं जो जिस फाइनेंस सेक्टर का जो आगे जो नेक्स्ट जो है बजाज फाइनेंस हो सकता है। तो बजाज फाइनेंस में इन्वेस्ट करना इज ओके, लेकिन अगले बजाज फाइनेंस कौन हो सकता है वो इन्वेस्ट करना ज्यादा बाउंड्री का काम है। उसके लिए आपको कम से कम 50 कंपनी का जो है को स्टडी करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको ऐसे कंपनी को ढूंढना होगा, राइट। तभी जाकर कुछ जो है पैसा आपका लॉन्ग टर्म में जो होता है ना कि 1 रुपया मेरा जो 1000 बन जाए, मैं 100 रुपया अभी इन्वेस्ट करूं तो ये 100 रुपया जो है 10 साल में 1 लाख रुपया बन जाए। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। क्या ऐसे पहले कभी हुआ है? बहुत सारे स्टॉक के साथ हुआ है। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये बताने के लिए कोई आपके पास में नहीं आएगा। मुझे जितना समझ आता है मैं फ्री चैनल पे ही बता देता हूँ आपको, और ये कोई कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये सब पता करना, क्योंकि क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो सिर्फ ऊपर वाला जानता है। हम कोई नहीं है। कल को हम जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो बैंकरप्ट हो जाए, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन आपका सिर्फ 100 रुपया ही जाएगा। वो आपने 10 साल के इन्वेस्ट किया था, लेकिन दूसरा 100 रुपया जिसमें आपने डाला हुआ है वो कई हजार गुना होने को रेडी बैठा है, क्योंकि सब कंपनी बैंकरप्ट नहीं हो जाएगी। वॉरेन बफेट का कहना है कि जिंदगी में जो है ना, एक कसम खा लो कि तुम सिर्फ जिंदगी में जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करोगे 10 साल के लिए, वो 20 से ज्यादा नहीं कर सकते।
ठीक है, या आप एक नंबर खुद चूज कर लो, या 30 कंपनी से ज्यादा में 30 कंपनी से ज्यादा आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल लीजिए, आपने बहुत दिमाग लगा के ये इंटेंस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को चूज किया कई दिन के रिसर्च के बाद में, तो अब आप 30 कंपनीज में अगर आप पूरी लाइफ में इन्वेस्ट करने वाले हो, तो अब आपका 29 कंपनीज बचा होगा इन्वेस्ट करने के लिए, राइट। तो इससे क्या होगा, जब आप ये रिस्ट्रिक्शन लगा लोगे कि लाइफ टाइम में सिर्फ 30 कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, तो ऐसे जैसे तैसे कंपनी में आप रिसर्च नहीं करोगे, जैसे तैसे कंपनी में आप इन्वेस्ट नहीं करोगे, आप अच्छी कंपनीज को फाइंड आउट करने में टाइम दोगे, उसके बाद आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट करोगे। तो ऐसे कोई अगर एग्जांपल लीजिए, कोई हेल्थ केयर सेक्टर का है, तो हेल्थ केयर सेक्टर के ऐसे कंपनीज को आइडेंटिफाई करो जो बहुत छोटी कंपनी हो, 100 करोड़ से नीचे की कंपनी हो, और जिसके अंदर में वो दम हो कि वो जो है 1000 करोड़ की कंपनी बन जाए। और या फिर आप कोई अगर फार्मा सेक्टर का है, कोई अगर बैंकिंग सेक्टर का है, तो ऐसे बैंक को फाइंड आउट करो, छोटे बैंक को जो आगे का 1000 करोड़ का बैंक बनने को रेडी है। तो फिर तब तो बात हो, तब तो आप बोले कि हाँ, मैंने जो है बचपन में बहुत पहले जो है, आज से 25 साल पहले मैंने जो है 50,000 रुपए कंपनी में बनाए थे, वो 50,000 25 साल में 500 करोड़ हो चुके हैं। तो वो किसी के कहने पे आपने आपने वो इन्वेस्ट नहीं किया था, वो आपने खुद खुद के रिसर्च पे इन्वेस्ट किया था। तो उसमें हुआ क्या कि थोड़ी बहुत करेक्शन भी आएगी, तो आप उससे निकलोगे नहीं, क्योंकि आपकी कन्विक्शन उसमें रहेगी। कोई और बता देगा, छोटा मोटा करेक्शन होगा, आप उसमें से एग्जिट कर जाओगे, राइट। तो खुद का रिसर्च करके जब आप करोगे इन्वेस्टमेंट, तो जो है आप उसमें अच्छा पैसा बनाओगे। और सारी इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर स्क्रीन पे अवेलेबल है, सिर्फ आपको पता करना है, सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, राइट। तो आज का सेशन यही रहने देते हैं, कल फिर मिलते हैं प्राइस एक्शन के लिए। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग वॉइस मैसेज में पूछ लीजिएगा या कॉल पे पूछ लीजिएगा। सुबह कॉल कीजिएगा, अभी जरा मैं डिनर करने जा रहा हूँ, तो आप लोग ठीक है, रिकॉर्डिंग देख लीजिए इसकी, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। और मैं फिर से बोलूंगा कि वेल्थ क्रिएशन के लिए आपको यही काम करना पड़ेगा। आपको कंपनी की बैलेंस शीट पढ़नी होगी, आपको जो है कंपनी का रिसर्च करना होगा, और खुद का स्टॉक ढूंढना होगा, खुद ही इन्वेस्ट करना होगा। दूसरों के कहने पे इन्वेस्ट करेंगे, मैं आपको लिख के देता हूँ, आपका पैसा नहीं बनेगा, क्योंकि थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होगा, आप उससे निकल जाएंगे। खुद का जब आप रिसर्च करके उसमें इन्वेस्ट करेंगे, तो आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टेड रहेंगे। बहुत छोटी मोटी आप जो है वही अपने ऊपर में कैप लगा लीजिए कि मुझे 25 कंपनी में, 30 कंपनी में या 50 कंपनी में लाइफ टाइम में इन्वेस्ट करना है। उसी 50 में से 5 को मल्टी बैगर बनाना है। 45 बैंकक्रप्ट हो जाए कोई दिक्कत नहीं मुझसे, लेकिन 5 मल्टी बैगर बनेंगे जो कई हजार गुना रिटर्न लेकर जाएंगे। ऐसा हमेशा से होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। चलिए फिर, गुड नाइट।